नमस्कार दोस्तों आज हम रिव्यूज़ करेंगे महागुन माईवुड प्रोजेक्ट को, जो कि लोकेटेड है नोएडा एक्सटेंशन के ग्रेटर नोएडा सेक्टर 16C में, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट नाम से भी जाना जाता है। नोएडा एक्सटेंशन है ये। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। तो NH24 से अगर हम ताज एक्सप्रेस वे को पकड़ते हैं तो जब हम जा रहे होंगे ग्रेटर नोएडा की तरफ, तो जहाँ से नोएडा एक्सटेंशन आपका शुरू होगा और गाज़ियाबाद ख़त्म होता है, वहाँ पर बना हुआ है गॉड सिटी का 14th एवेन्यू। वहाँ से आपको लेफ़्ट टर्न लेना है और लेफ़्ट टर्न लेने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक कर्व टाइप में राइट टर्न होगा। राइट टर्न लेने के बाद में लेफ़्ट साइड में आपका ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है महागुन माईवुड। महागुन ने ये जो नाम रखा है माईवुड्स, ये इसलिए शायद सोच के रखा है कि इसके सारे टावर्स का नाम जो है वो किसी न किसी लकड़ी के नाम पर होगा, मतलब वुड लकड़ी, जैसे ओक वुड, पाम वुड, इस तरह के इन्होंने सारे टावर्स के नाम जो हैं वो किसी न किसी वुड से रिलेटेड ही रखे हैं। तो लोकेशन की बात अगर हम करें तो अगर इधर लाल कुआं साइड से गाज़ियाबाद से हम आएँ तो क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ से भी आप इस प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं, जो आपको शॉर्टकट पड़ेगा। और अगर आप ग्रेटर नोएडा साइड से या नोएडा साइड से आप आ रहे हैं तो चार मूर्ति गोल चक्कर से ये हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी इसकी गॉड सिटी में। तो गॉड सिटी 2 के नॉर्थ एवेन्यू 2 प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने ये लोकेटेड है, अगर आप नोएडा या आप ग्रेटर नोएडा से इसके प्रोजेक्ट की तरफ आएंगे तो। ये तो हुई दोस्तों लोकेशन की बात। और लोकेशन के मामले में अगर हम बात करें तो मेट्रो का जो स्टेशन आएगा वो भी चार मूर्ति गोल चक्कर पे आएगा। तो ये कहें कि मेट्रो की भी इससे जो डिस्टेंस रहेगी वो हार्डली 2 किलोमीटर के अराउंड रहेगी, जो आप महागुन माईवुड पहुंच जाएंगे मेट्रो स्टेशन से। इसके आसपास की लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो कमर्शियल है कि आपको कुछ भी लेने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट के साथ में खुद बिल्डर ने महागुन ने भी अपनी महागुन मार्ट नाम से एक मार्केट डेवलप करके दी है, और इसके बराबर में इन्होंने महागुन वालों ने ही एक अपना स्कूल बना के दिया है, जिससे कि बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके सामने बिल्कुल इसके जो एंट्री गेट है, उस गेट के सामने ही एक और गॉड वालों का भी गॉड इंटरनेशनल स्कूल है, जिससे कि आप सीनियर सेकेंडरी तक भी आप यहीं पे पढ़ सकते हैं। इसके लिए कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके पास में भी एक और भी स्कूल है। तो स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल भी महागुन माईवुड के आसपास में काफ़ी हैं, जिससे कि बच्चों को स्टडी के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कमर्शियल आसपास में हो गया, कमर्शियल के लिए आपको डेली नीड्स के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सोसाइटी की, कि लोकेशन की हमने बात कर ली। और अगर हम ये देखें कि गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, तो अगर हम क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ से जाते हैं तो हार्डली 3 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन की। तो अगर हम दूसरी तरफ बस स्टैंड की बात करें, बस अड्डा जो गाज़ियाबाद का है, तो लाल कुआं से भी आप बस पकड़ सकते हो कहीं के लिए, और गाज़ियाबाद का बस अड्डा लगभग 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा महागुन माईवुड से। तो ये तो हमने लोकेशन की आपको बता दी कि लोकेशन क्या है महागुन माईवुड की। अब चलिए हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर की क्या डिटेल्स हैं। तो सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये 35 एकड़ में स्प्रेड है पूरा महागुन माईवुड, जिसमें कि इन्होंने 3 फेज़ में, कह लीजिए 3 सेक्टर्स में डिवाइड करके इन्होंने बनाया है। लेकिन तीनों का कैंपस एक ही रहेगा, प्रेमिसेस एक ही रहेगा, बट अभी बीच में बैरिगेटिंग करके रखते हैं जब तक कि पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो उन्होंने फ़ेज़ 1 अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि पूरा 22 स्टोरी है एक टावर की, और एक टावर में 8 फ्लैट हैं। और टोटल अगर हम नंबर ऑफ़ फ्लैट्स की बात करें तो इस सोसाइटी में टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैट्स हैं वो हैं 5,584 फ्लैट हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ टावर्स हैं इसमें 29, जिसमें से कि 21 टावर इनके बिल्कुल तैयार हैं। जिसमें से 21 में से हम ये कह सकते हैं फ़ेज़ 2 के 3 टावर्स इनके अभी अनकम्प्लीटेड या रेडी टू पोजीशन हैं, बट वो अभी पोजीशन नहीं दिया गया है। फ़ेज़ 2 के मार्वेला टावर्स हैं। मार्वेला टावर्स नाम एक है, बट इसमें 3 टावर्स को मिला के रखा है। तो टोटल 21 टावर्स हैं, जिसमें से 3 अभी इनके रेडी टू मूव नहीं हुए हैं, या जिसमें हम कहें कि ऑक्यूपेंसी नहीं है। बाकी हम कहें तो 18 टावर्स में इनकी ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। और फ़ेज़ 1 में इन्होंने 22 स्टोरी दिया था, और फ़ेज़ 2 में 3 टावर्स में चेस्टनट, एस्पेन और लाइम में इन्होंने बड़े फ्लैट दिए। और जो लिफ्ट थी बाकियों में 3 थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 4 लिफ्ट्स दे दी हैं।
और इनकी स्टोरी बढ़ा दी है, इनको कर दिया है 25 स्टोरी। वैसे अगर हम बात करें मार्वेला की, जो कि फेज़ 2 का ही पार्ट है, मार्वेला जो कि फेज़ 2 का ही पार्ट है, इसमें इन्होंने 28 स्टोरी कर दिया है। तो ये हुई स्टोरी के बाद, इसके बाद हम बात करते हैं कि अमेनिटीज़ के बारे में। तो स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, सारी अमेनिटीज़ के साथ में ये सोसाइटी बनाई है। और इसमें जैसे कि फेज़ वाइज इन्होंने बनाया थे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो इसी तरह से फेज़ 1 में इन्होंने पूल और क्लब बनाया है, फेज़ 2 में भी एक पूल और क्लब बनाएंगे, और फेज़ 3 में भी एक पूल और एक क्लब रहेगा। मतलब कि अगर हम बात करें तो कंजस्टेड की, तो 5584 अगर इसमें फैमिलीज आएंगी, तो साथ में ये भी है कि ओपन स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और इसके साथ साथ जो क्लब और पूल की फैसिलिटी है वो 3 अलग अलग फेस में 3 अलग अलग पूल और क्लब दिए हैं। तो हम कहें कि इसमें भी ज़्यादा कंजेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और कंस्ट्रक्शन के मामले में अगर हम बात करें तो महागुन जैसे कि एक ब्रांड है, इनका नाम है मार्केट में, तो इन्होंने अपने नाम के हिसाब से काम करने की कोशिश की है। जैसे कि सस्ते फ्लैट्स यहाँ पर बेचे गए हैं नोएडा एक्सटेंशन में, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने कोशिश की है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की जा सके। और ग्रीन एरिया की बात करें तो पूरी वीडियो में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एरिया ही दिखेगा आपको। इतना ग्रीन एरिया, इतना ग्रीन एरिया कि आपको लगेगा कि आप सोसाइटी में रह रहे हैं, बट आपको प्रॉपर ग्रीन एरिया इसमें दिखेगा। ओपन स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे ही हम गेट नंबर 1 से एंट्री गेट से हम एंटर करेंगे, तो वहाँ से सामने ही अगर आप चलते आएंगे अंदर एंटर करते हुए, तो आपको सामने ही एक मंदिर दिखेगा। तो सोसाइटी के अंदर मंदिर भी बनाया कि इतने बड़ी सोसाइटी में लोगों को अगर पूजा करने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्रिकेट के लिए भी बच्चों को खेलने के लिए बनाया है, इन्होंने स्पेस दिया है। बैडमिंटन कोर्ट और इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स सारे इन्होंने दिए हैं। अपने पूरे स्पेस का जो इन्होंने ओपन स्पेस छोड़ा है, उस पूरे स्पेस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। और ग्रीन एरिया इतना अच्छा मेंटेन किया है, जैसे आप ये सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, कि हाँ पार्क में बैठने की भी जगह दी है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रीन एरिया ही डेवलप किया है, आप पार्क में बैठ करके उसको एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह भी काफ़ी लगाए हैं। ये क्रिकेट के लिए जाल लगाया हुआ, नेट लगाया हुआ, ताकि आप यहाँ पे क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकें। तो सोसाइटी में हर वो चीज़ का ख्याल रखा गया है जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक फैमिली के लिए। और फैमिली में जैसे हम बच्चे, बुजुर्ग और एडल्ट कहें, तो सबके लिए ध्यान में रखते हुए बिल्डर ने कोशिश की है कि कुछ अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवा सके। साथ में इन्होंने जो मार्केट दे दी है वो भी बहुत अच्छा किया। और 3 गेट दिए इन्होंने, जिसमें कि गेट 1 और 3 रहेगा एंट्री का, और गेट नंबर 2 जो है वो रहेगा एग्जिट गेट सिर्फ एक रहेगा, और एंट्री का एक गेट रहेगा, ताकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोसाइटी को पूरी तरह से सिक्योर किया जा सके। तो ये पूरी सोसाइटी का हमने रिव्यूज़ किया। और साथ में अब मैं बताता हूँ कि इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसमें टोटल 35 एकड़ की लैंड पर जो 5584 फैमिलीज मूव करेंगे, इतने यूनिट्स इन्होंने बनाए हैं। इसके साथ साथ में एक चीज़ और है, जो 35 एकड़ का प्रोजेक्ट है इनका, तो उस जगह में से इन्होंने जो स्कूल बनाया है मंथन बराबर में, उस स्कूल की जो ज़मीन है वो भी इस 35 एकड़ का ही पार्ट है, वो कोई अलग से ली हुई ज़मीन नहीं है। इट मीन्स कि 35 एकड़ में आप वो स्कूल की ज़मीन को तो अलग ही निकाल दीजिए। उसके बाद स्कूल के पीछे को ज़मीन बच रही थी, उस ज़मीन को भी ये चाहते तो स्कूल के लिए प्लेग्राउंड के रूप में यूज़ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस पर भी पीछे फ्लैट्स बना दिए हैं। ये भी इनका माइनस पॉइंट है। साथ में इतनी बड़ी सोसाइटी में ओपन स्पेस दिया है, बट फिर भी ये कंजस्टेड रहेगा। इसके लिए सोचने के लिए दो राय नहीं हो सकती कि ये प्रोजेक्ट फिर भी कंजस्टेड रहेगा। और इनकी लॉबी वाकई में बहुत अच्छी बनाई है कि आपको कभी ज़रूरत पड़ती है कि हाँ हमें अपने घर पे किसी को नहीं बुलाना है, कोई आया है या कोरियर है या कोई भी मीटिंग के लिए आता है आपसे, तो आप नहीं चाहते हैं उसको घर पे बुलाएं, तो इन्होंने एसी की लॉबी दी और एंट्रेंस दिया है टावर का। वहाँ पे लॉबी बहुत ही अच्छी बनाई है, और आप वहाँ पर बैठ सकते हैं और किसी से भी डिस्कस या मीटिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए। साथ ही मैं बात करूं इस लोकेशन में ट्रैफिक की, तो आज की डेट में ही काफ़ी ट्रैफिक महसूस होता है। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर फैमिली जो और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं या फैमिली मूव नहीं गई हैं, वैसे ही महागुन माईवुड में 3rd फेज में जो काम चल रहा है, वहाँ पर भी जब फैमिली मूव्स कर जाएंगी तो सोसाइटी में भी कंजेशन बढ़ जाएगा। साथ में यहाँ का ट्रैफिक जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा, तो ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम यहाँ पर रहेंगी।
और इसके बाद जो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट जो है महागुन का, वो ये है कि महागुन बिल्कुल मेन रोड से अगर हम बात करें ताज एक्सप्रेस वे से, तो ये बिल्कुल अंदर को आकर के बिल्कुल लास्ट का प्रोजेक्ट है। इसके बाद गांव आ जाता है और कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है इससे आगे। ये कुछ इसके माइनस पॉइंट हैं। और सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है इस सोसाइटी का वो ये है कि बिल्डर ने जो फ्लैट दिया है उस फ्लैट में अलमीरा की जगह नहीं दी है। आपका जो बेडरूम साइज होगा उसमें से ही आपकी अलमीरा का जगह देनी पड़ेगी, आपका बेडरूम का साइज छोटा हो जाता है। ये इनका सबसे माइनस पॉइंट है पूरी सोसाइटी में। ओवरऑल हम देखें तो सब कुछ ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट इस सोसाइटी के फ्लैट में या अंदर से आपको दिखेगा, वो ये कि फ्लैट्स के अंदर कुछ एक ऐसे फ्लैट के साइज थे जैसे कि 1520 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम का, उसमें एक अलमारी की जगह दी है, वो भी बहुत छोटा सा स्पेस। बाकी बेडरूम में आपको अलमारी बनानी है तो वो आपको अपने बेडरूम का स्पेस देने के बाद ही, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये बेडरूम का स्पेस ये अलमारी ने ले लिया, आपका बेडरूम का साइज छोटा हो गया। ये सबसे इस सोसाइटी के फ्लैट्स की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे माइनस पॉइंट है। बाकी ओवरऑल आप देखेंगे तो महागुन जैसे कि बिल्डर हैं और उनका जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने उसको कायम रखने की कोशिश की है और प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छा बनाया है। और मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी की जा रही है अभी तक तो सोसाइटी में, क्योंकि बिल्डर के पास ही यहाँ का मेंटेनेंस का अभी चल रहा है कि बिल्डर के अंडर में ये मेंटेनेंस हो रही है सोसाइटी। तो मेंटेन इन्होंने बहुत अच्छे से की हुई है। पूरी सोसाइटी में आपको कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं निकाल सकते हैं। और कुछ एक छोटी मोटी कमियां हैं भी तो वो सिर्फ रेजिडेंट्स की वजह से हैं, जो कि रेजिडेंट्स खुद कमियां करते हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं। बिल्डर की तरफ से अगर हम देखें तो सोसाइटी को मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे तरह से ये मेंटेन कर रहे हैं। और सोसाइटी का जैसे भी आप अपर फ्लोर्स पे जाएंगे तो ऊपर से देखने में इस तरह का व्यूज़ आता है और बहुत ही अच्छा लगता है सोसाइटी को ऊपर से नीचे देखने में। और सोसाइटी वाकई में ओवरऑल बहुत अच्छी बनाई है। जिनको अगर हम रेट की बात करें तो रेट ओवरऑल यहाँ पे 4000 से 4200 रुपये स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग रेट में आज की डेट में फ्लैट्स मिलते हैं। तो जिनको भी सोसाइटी में फ्लैट लेना हो या नोएडा एक्सटेंशन या गॉड सिटी के आसपास में, तो महागुन माईवुड इज़ द बेस्ट सोसाइटी इन द लोकेशन ऑफ गॉड सिटी 1 और 2। हर चीज़ में ये बेस्ट है। बस कुछ एक चीज़ों को आप दरकिनार कर दीजिए या फिर आप बेडरूम के साइज़ को, जो अलमीरा के स्पेस आपके बेडरूम में से निकल जाएगा, इन चीज़ों को अगर आप छोड़ देंगे तो आपको वाकई में महागुन से बेहतर कोई सोसाइटी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको लेना है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो किसी प्रोजेक्ट को लेकर के मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किस प्रोजेक्ट को या किस लोकेशन के बारे में मैं रिव्यूज़ दूं। तो मैं उस प्रोजेक्ट को या उस सोसाइटी का रिव्यूज़ ज़रूर करूँगा। और मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।